चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं। और ये वो अदालत है जिसके ऊपर पूरी कौम का एतबार भी है और पूरी कौम का एतमाद भी है। और उस वो चीफ जस्टिस जब भी कोई रिमार्क देते हैं उसको पूरी कौम सुनती है। और यही वजह है कि इस वक्त भी हम उसके ऊपर बहस कर रहे हैं या अपना अपना तजिया देंगे। अब इस चीज से कतई नजर के आज उनके रिमार्क्स क्या थे। अब दूसरी तरफ जो सूरत इलेक्शंस के हवाले से, इसलिए कि बुनियादी तौर पे इससे तासुर यही मिला है कि अगर मसाइल को हल करना है तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अवाम का फैसला तो इलेक्शंस की में ही सामने आता है। अब इशू यहाँ पे ये बन रहा है कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कोई भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की वैसे ही ख्वाहिश नहीं है। इलेक्शन कमीशन लगता है बहाने ढूंढ रहा है। जब कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी और उसके बाद खान साहब ने असेंबली तोड़ी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि अगर यहां से हम इलेक्शंस की तरफ ना गए, हो सकता है इस रूलिंग में बड़े मसाइल हों, दीगर चीजों में बड़े मसाइल हों। पीडीएम खुद भी मुतालबा करती रही है कि इलेक्शंस हों। ये भी अब असेंबली टूट गई तो ये मिल बैठ के कोई हल निकाल लें। अगर आप इलेक्शंस की तरफ नहीं गए तो फिर बहस का रुख जो है ना वो इदारों की तरफ चला जाएगा। अब अगेन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर केपी के और पंजाब असेंबली के इंतखाबात वक्त पे नहीं हुए तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहस का रुख सियासत से निकल के इदारों की तरफ जाएगा। मुख्तलिफ इल्जाम तराशियां होंगी। और दूसरी एक और चीज देखें, इस निजाम में हमने सब कुछ देखा कि क्या हुआ गुज़िश्ता 7-8-9 महीनों के दौरान। वैसे तो 75 साल से इधर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये निजाम बिल्कुल बरहना होके सामने आ गया। हाँ। कि जनाब हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और हालत अब ये हो गई है कि ये निजाम अपने ऊपर हर रोज आए रोज एक नया जख्म लगा रहा है। और हर जख्म जो है ना वो शह रग से तकरीबन 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे है। और वो ये समझ रहा है कि ये कोई हम एंजॉय कर रहे हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो शह रग कटने के अंदर तकरीबन 2-3 सेंटीमीटर का ही फर्क रह गया। अगर आप इसी तरह चीजों को लटकाते रहेंगे, इसी तरह निजाम, मतलब कि सबको पता था, हर कोई तजिया कर रहा था, हर कोई तबसरा कर रहा था कि जनाब ये रुकावट डाली जाएगी, इस बंदे को रोकना है, इलेक्शन इस तरह नहीं करवाया जाएगा। तो ऐसे निजाम के ऊपर फिर अवाम का क्या एतमाद रहेगा। चीफ जस्टिस साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की कि अवाम फैसला करेंगे, लेकिन ऐसे निजाम में क्या अवाम के पास ये इख्तियार है कि वो फैसला कर सकेगी जहां पे चीजों को इस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मुझे यही लगता है कि अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं हुए तो बदकिस्मती से जो बहस गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान चली है इदारों के हवाले से, उसमें मुख्तलिफ इदारों के ऊपर तनकीद होती है, उसको मजीद तकवीत मिलेगी और उसमें हम देखेंगे कि मजीद शिद्दत आएगी। ख्वाबो ख्यालों से निकलने की सूरत सुप्रीम कोर्ट से भी पैदा हो सकती है अगर नैब तरामीम कोई अदालत गलत करार दे दे अतर, क्योंकि सभी यही तनकीद करते हैं कि ये हुकूमत रिलीफ का नारा लगा के आई थी और रिलीफ उन्होंने अपने लिए ले लिया नैब से और सारे केसेस वापस हो गए। वो तफसील भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है और बाकायदा इस पर बात हो रही है कि अगर ये पार्लियामेंट में होती तरामीम तो ज़्यादा अच्छी इस पर बहस हो सकती थी। इसीलिए इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं अगर आप पार्लियामेंट में नहीं जाते। जो इसमें बड़े अहम रिमार्क्स है वो 93 से रिलेट हो रहे हैं कि एक दयानतदार वज़ीर आज़म को तब एक काले कानून 58(2)B के तहत वापस भेजा गया, तब अदालत में ये केस गया और तब अदालत ने बाकायदा सदर इसहाक खान के हुक्म को कलअदम भी करार दिया, लेकिन हुकूमत बहाल नहीं की। उस वक्त के हालात को इस वक्त के हालात के साथ रिलेट किया जा सकता है। अदालतें ऐसा कर सकती थीं या कर सकती हैं। देखें, पहली चीज तो ये है ना कि जिस तरह आपने कहा कि ये हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही, मैं इससे एग्री नहीं करता। खान साहब ने वादा किया था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। बहुत सारे लोग इतराज करते हैं किधर है वो नौकरियां। ये हुकूमत तो दे रही, जिस स्पीड से शहबाज साहब जा रहे हैं 1 करोड़ तो मिनिस्टर हो जाएंगे आपके अगले साल तक, जितनी तेजी से वो इससे ज्यादा तरक्की किसी और मुल्क में कभी आपने देखी अतर? बात सिर्फ इतनी है कि आपको और मुझे भी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। हमें नहीं मिल सकती जी, ये इन्होंने नहीं देनी है, सबको दे देंगे, हमें नहीं देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जनाब अब वो ऐवान जहां पे इस तरह मिनिस्ट्रियों की बंदर बांट हो, आज भी कोई शख्स कहीं पे लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था कि अगर शहबाज शरीफ साहब 80 के बजाय सिर्फ 50 अपने मिनिस्टर्स के नाम बता दें तो हम जो है उनको मान जाएंगे। उनको भी नहीं पता कौन कौन सा मिनिस्टर है, उसके पास कौन कौन सा महकमा है। हाँ। और दूसरी बात जो अदालत ने कहा कि पार्लियामान के अंदर बहस होनी चाहिए थी इस कानून के ऊपर, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। क्या जिस तरीके से अपने आप को रिलीफ दिया गया, आपके ऊपर मुकदमे हैं, स्पेसिफिक आपने अपने लिए कानून साजी की, अगर वहां पे ऑपोजिशन भी बैठी होती और वो ये कानून तो फिर भी पास हो जाना था। तो इस कानून को ज्यादा लेजिटिमेसी मिलनी थी, इस कानून को ज्यादा जवाब मिलना था। इस हुकूमत ने जो जो फैसले पार्लियामेंट के अंदर किए हैं
उन तमाम फैसलों को एक तरह से पार्लियामेंट की तौसीक मिलनी थी। अब भी इनको मिली है, लेकिन तारीख में ये लिखा जाएगा कि किस तरह मिली है। तारीख में ये लिखा जाएगा, जब चेयरमैन नैब लग रहे थे तो राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर थे, तो तारीख किसी को माफ नहीं करती। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। उस वक्त के लिहाज से पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए था, जिस तरह जो निजाम के अंदर चीजें। दूसरी चीज कि क्या अब आगे जाके कोई किसी पिछले फैसले का आगे इतलाक हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, वही बात है ना कि अब हमारी बहस का महवर क्या है इस वक्त? इदारे हैं। एक इदारा कह रहा है मैं ये फराम नहीं कर सकता, दूसरा इदारा कह रहा है मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, तीसरा इदारा कह रहा है कि वो नहीं हो सकता। तो ये बहस तो फिर इदारों की तरफ जाएगी ना। ये बहस अगर आप इलेक्शंस की तरफ जाएं, हर इदारा अपना अपना काम करे, क्या इलेक्शन कमीशन जो है, जिसका और कोई काम नहीं पाकिस्तान के अंदर, उसमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो इलेक्शन ना करवा सके? यकीन कीजिए कि ये मेरे किसी बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन के बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम 90 दिन में पाकिस्तान के कितनी दफा, साल में 15 दफा इलेक्शन करवा सकते हैं। हमें जब भी आप मौका दें, जब हुक्म मिलेगा, हमारी पूरा साल तैयारियां चलती रहती हैं, पूरा साल हमारी मीटिंग्स चलती हैं, वर्किंग हमारी चलती रहती है, हम तैयार होते हैं। तो ये जो बहाना बनाया जा रहा है ना जी, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है तो ये और वो है, ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन से फरार का एक तरीका है। बाकी अब अदालत क्या फैसला करती है वो तो देखें, देखते हैं आगे। कानून अभी वो चल रहा है केस पर। मैं ये समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हम सियासत के बजाय अदालत या किसी और इदारे को डिस्कस कर रहे हैं। ओवरऑल में कौमी डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जहाँ पे एक तरह से हमारा पॉलिटिकल फेलियर हमें नजर आता है। जो बात इमरान शफकत साहब कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अतर उनके पेश नज़र इससे पहले जिसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की, उनका अंजाम भी तो होगा। देखिए, पहले तो जिस तरह ये है आर्ग्यूमेंट भी इसमें बड़ा जान है कि अगर वो एमएनए होते इस वक्त तक असेंबली के अंदर होते तो एडमिनिस्ट्रेशन भी पीटीआई के लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती। लेकिन हमने ये देखा कि वो एमएनए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए को इस्लामाबाद से उठा के पुलिस पकड़ के लेके जाती है, गले में तख्ती डाल के उसकी तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करती है इस्लामाबाद की पुलिस। उस वक्त वो एमएनए था जब उसके साथ ये सलूक किया जा रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि वो इससे फर्क पड़ना था। जो उन्होंने फैसले किए हुए, जिस तरीके से इनके साथ सलूक करना है वो उन्होंने करना था। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की जंग इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। देखिए, ये वो बयानिया है जो 13-14 जो शिकस्त खुर्दा जमाते हैं ना, ये उनका बयानिया है। इसलिए कि वो खुद इंतखाब में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसलिए कहते हैं कि इमरान खान अदालत पे चढ़ गया, इमरान खान फौज पे चढ़ गया। भाई, उसने इलेक्शन तो आपके मुकाबले में लड़ना है ना। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। आप ये कहते हैं इदारा तो एपॉलिटिकल हो गया है, तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? ये इस चीज की इससे बेहतर और कोई गवाही नहीं हो सकती कि इनका इलेक्शन से फरार का मतलब ये है कि ये सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, और वो उनकी ख्वाहिश है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ जाए, किसी और से भी लड़ जाए। हाँ, क्या इमरान खान ये समझते हैं कि इन लोगों के हाथ में कोई चीज है? क्या ये लोग कोई फैसला कर सकते हैं? खान साहब भी ये समझते हैं कि इस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, इनको लाने के अंदर एक रोल था। जिस तरह आज कॉलम के अंदर भी लिखा गया कि जनरल बाजवा ने उनको बताया कि ये 2 वजूहात थी जिसकी वजह से खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, फिर मुल्क नहीं रहना था। तो जो शख्स जिसकी वजह से मुल्क नहीं रहना था, तो उसको फिर जनरल बाजवा ये क्यों कह रहे थे कि तुम पार्लियामेंट में बैठे रहो? उस शख्स को तो मुल्क से ही निकाल देना चाहिए था। ये कैसे वो सिपा सलार थे कि जिस शख्स की वजह से हमारा मुल्क तबाह हो जाना था, उसको वो ये मशवरे दे रहे थे कि तुम पार्लियामेंट में आके बैठो और वहां से हुकूमत गिराओ। तो ये कुछ ऐड अप नहीं होता। या तो एक चीज सच्ची नहीं है या दूसरी सच्ची नहीं है। तो ये जो बयान किया जा रहा है, तो ये आई डोंट नो अब जनरल बाजवा साहब ने खुद किया है या नहीं किया, जिस तरह भी है, लेकिन जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है। बाकी बात ये है कि इमरान खान यही समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की अगर सपोर्ट नहीं होगी तो ये हुकूमत गिर जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम एपॉलिटिकल हैं, तो अब ये मसला हल किस तरह होगा? वही मैं कह रहा हूं कि बहस अगेन घूम के इदारों की तरफ जाएगी। अगर इसको आपने हल करना है तो उसका तरीकाकार वही है जो आइन में लिखा हुआ है। हाँ, इमरान खान ने भी हो सकता है अपने दौर में बहुत सारी गलतियां की हों, इन्होंने भी की होंगी, लेकिन हल तो वही है ना कि जी अवाम को फैसला करने दें, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है।